तो आ गए फेमिनिज्म। पहले इसका मतलब था बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज एज मैन, लेकिन इस कलयुग में इसका मतलब बदल चुका है। अब फेमिनिज्म मतलब हेटिंग मेंस फॉर नो रीजन, फॉर सोशल मीडिया व्यूज एंड एंगेजमेंट। और इसका जीता जागता उदाहरण है द ऑकवर्ड गोट। Happy Independence Day to all the men of India, because independence is a privilege only they have. Women are yet to be independent, yet to be given freedom in this country. दीदी आपको पता भी है इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? दीदी ने इंडिपेंडेंस डे का मतलब कुछ गलत ही समझ लिया है। दीदी आए दिन लड़कियों के लिए एक नई प्रॉब्लम ले आती हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो मैटर ये है कि नोबिता एंड डेकिसुकी आर फाइटिंग ओवर शिजुका। देयर गैंग्स आर मेकिंग वीडियोस, लड़ाई कर रहे हैं कि शिजुका किसकी है, किससे शादी करेगी। पर किसी ने शिजुका को पूछा कि उसको क्या करना है। मैंने पूछा। दीदी का मेंटल लेवल एक अलग ही लेवल पे जा चुका है। दीदी ने एक मीम को फेमिनिज्म का टॉपिक बना दिया। और दीदी आपने शिजुका से कैसे पूछा? डोरेमोन के एनीवेयर डोर से। दीदी मोहल्ले की वो आंटी है जिनके घर में हजारों कलेश चले होंगे, लेकिन वो तुम्हारे घर के कलेश देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगी। In today's episode of men waking up and ruining women's lives for absolutely no reason. In today's episode of Awkward Goat waking up and hating men for no reason, अगर किसी एक मर्द ने कुछ खराब कर दिया, इसका मतलब पूरा मर्द जाति नहीं खराब है। ऐसे तो लड़कियों ने भी नीला ड्रम से लेके पीला ड्रम सब भर दिया, इसका मतलब सब लड़की खराब है? नहीं ना। वैसे ही वो इंसान गलत होता है जिसने गलती की। किसी एक की गलती करने से पूरा जेंडर ही नहीं कल्प्रिट हो जाता। Here's what I made for my husband's lunch. A lot of housewives make this type of content these days and it makes me so annoyed. दीदी एक काम करो, आप सोशल मीडिया डिलीट कर दो। आप भी नहीं अनॉय होंगे और हम भी नहीं। फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है? एक लड़की जो चाहे वो कर सकती है। अब अगर उस लड़की का मन खाना बनाकर सोशल मीडिया पे डालना है, चाहे वो अपने लिए बनाए, अपने पति के लिए बनाए या अपने बच्चे के लिए, तेरे को क्यों मिर्ची लग रही है? I don't know who needs to hear this, but being attention seeking is not always a bad thing. Just hear me out. When you hear a baby cry, do you go to them and be like, oh my god, this baby is so attention seeking? हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी अटेंशन सीकर तो तू है। किसी का भी वीडियो लेके बिना उनके परमिशन के उन पे वीडियो बना देगी, लेकिन अगर तुझ पे कोई वीडियो बनाएगा तो तू बच्चों की तरह रोने लगती है। और रही बात बच्चों की, तो उनको स्पून फीडिंग करानी पड़ती है और वो कहीं भी हक मुझ देते हैं। तू भी कहीं भी हक देती है। वैसे हक तो रही है सोशल मीडिया पे। What are the top 5 most common useless degrees in India? Psychology. Yes. Psychology is on which rank? What? Yes, that's correct. अबे जली हुई भिंडी की सब्जी, did you know? जली ना, तेरी भी जली ना। अब पता चला दीदी कैसा फील होता है जब आपके बारे में कोई कुछ बोलता है। दीदी ने तो बस आपकी डिग्री को यूजलेस ही बोला था। दीदी के तन बदन में आग लग गई। आर यू फेमिनिस्ट? नो। फिर क्या हुआ? उसका जो भी अपोजिट होगा वो हूँ मैं। Baby boy, if you're the opposite of a feminist, you're a misogynist, and every misogynist is a potential rapist. और यहाँ दीदी ने एक बंदे को पोटेंशियल रेपिस्ट बोल दिया। क्यों? क्योंकि उस बेचारे ने अपने आप को फेमिनिस्ट का अपोजिट बोल दिया था। उसको ये भी नहीं पता था कि मिसोजिनिस्ट होता क्या है। सोचो उस बंदे पे क्या बीत रही होगी कि एक 500K से भी ज्यादा फॉलोअर वाली दीदी ने उसको रेपिस्ट बोल दिया। Peekaboo, do these bananas exist? Yeah, they do, right? I mean, you can see them, so they exist. What about now? Yeah, they do. They're just not in the frame, but they still exist. अरे दीदी कहना क्या चाहती हो? सीधा सीधा बोलो ना, ये जलेबी की तरह गोल गोल के घुमा रही हो। दीदी अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कहती हैं। I'm a psychologist. मुझे तो लगता है दीदी को एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। दीदी के दिमाग में एक शॉर्ट सर्किट हो चुका है, कुछ भी बोली जा रही हैं। Sometimes the problem is not in the student, but in the school. My favorite part about school was in class 12. Not because it was fun to study for the board exams, but because I had something to look forward to. Leaving school. दीदी वो मुझे पहले ही से पता था, क्योंकि ये जो आप इतना ज्ञानवर्धक ज्ञान सोशल मीडिया पे देती हो, ये एक पढ़ा लिखा इंसान तो नहीं दे सकता। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी जिंदगी और अपने काम में ही बहुत बिजी रहता है, लेकिन आप जितना खलियार इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। एक मीम को भी नहीं छोड़ा। Look, I don't know who needs to hear this, but ChatGPT is not your therapist. Nothing can replace therapy. Only a real qualified human can be your therapist. क्यों नहीं? चैट जीपीटी जब बीएफ बन सकता है, जीएफ बन सकता है, और यहाँ तक तो आजकल लोग चैट जीपीटी से शादी भी कर ले रहे हैं, तो चैट जीपीटी थेरेपिस्ट क्यों नहीं बन सकता? और कुछ भी कहो, चैट जीपीटी तो तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट होगा ही, और आपकी हरकतें भी कुछ मुझे खास
अच्छी लगती नहीं। You know when a chipkali की पूंछ goes like, ये क्या है? ऐसी करोगी थेरेपी? सोचो यार, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम थेरेपी लेने इन दीदी के पास जाते हो, और जैसे ही तुम अपनी स्टोरी सुनाते हो दीदी ये हरकतें करने लगती हैं, तो तुम क्या करोगे? you're going to think I'm a man hater when I say this, but a lot of sons in our country actually have a criminal background. Men are responsible for 94% of the crimes that happen in India. अरे दीदी, ये 2013 का डाटा है, आज से 12 साल पहले। और बंद करो किसी स्पेसिफिक जेंडर को कल्प्रिट बोलना। क्रिमिनल वो इंसान होता है, ना कि उसका जेंडर। क्राइम कोई भी कर सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल। लेकिन दीदी ये थोड़ी ना बोलेंगी, क्योंकि फिर व्यूज कहाँ से आएंगे। तो बस यार, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि अब मैं दीदी की बातों को सुनकर समझ चुका हूँ कि गुनहगार मर्द ही है, इसलिए मैं अपने आप को खत्म करने जा रहा हूँ। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।